देखिए सीमेन इज सिक्रीशन ऑफ a sperm. Seminal vesicle, prostate or Cowper's glands is collection of liquid called seminal plasma. ठीक है. One ejaculation, the 2-3 milliliter semen released और 200 से 300 मिलीलीटर स्पर्म रिलीज होता है वन इजेकुलेशन के द्वारा. अब देखिए, अब डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं. डायग्राम इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर, अगर आप लोग को मार्क्स इंक्रीज करना है तो आप लोग एक डायग्राम बना दो और इस डायग्राम को डिफाइन कर दो नीचे, बस आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, नो डाउट. यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये टेस्टिस का अंदर वाला पिक्चर है, भाग है, और ये टेस्टिस का ऊपर वाला है. ठीक है, आता है ट्वेल्थ के बोर्ड में बायो में आता है. मेल टेस्टिस का पिक्चर बनाने के लिए इसका अंदर वाला, फीमेल का भी आता है. सो आप लोग दिमाग में रखिएगा, बनाइएगा. मेरे एग्ज़ाम में आया था तो मैं बनाई थी. चलो आप लोग देखो, यहाँ है अंदर वाला है. यहाँ देखो, इसे कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया. टूनिका एल्बुजिनिया है ये है हाईली कॉइल्ड, जो बोले थे, जो कहाँ था, यहाँ पे देखिए, दिखाती हूँ मैं. यहाँ है. ईच लोब्यूल कॉन्टेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड, जिसे क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है. देखिए, यहाँ पे एक चैम्बर है, इसमें 2 है. यहाँ देख लीजिए, एक चैम्बर में 3 है, तो 1 to 3 एक भी रहता है, 2 भी, 3 भी, उससे ज़्यादा नहीं. तो यही हाईली कॉइल्ड है, इसे कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ईच कॉन्टेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ देखिए, ये गोल गोल टाइप का बुंदका जो है, ये है रेड टेस्टिस, जो स्पर्म इज रीच टू हियर, यहाँ पे स्पर्म आता है. फिर ये जो है, इसे कहेंगे वाशा इफ्रेंसिया. लिव द टेस्टिस ओपन इनटू इपिडिडाइमिस. ये जो है इपिडिडाइमिस 6 मीटर लॉन्ग होता है. ई भी आता है कि इपिडिडाइमिस का लेंथ क्या है, तो 6 मीटर लॉन्ग होता है. हाईली कॉइल्ड होता है. पोस्टेरियर टू टेस्टिस होता है. अब यहाँ से ये वाशा इफ्रेंसिया, यहाँ से स्पर्म जाता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे. सो ये है. अब यहाँ देखिए, यहाँ से स्पर्म का ट्रैक एग्ज़ाम में आता है कि स्पर्म का ट्रैक क्या है, किस रास्ते से स्पर्म जाता है. तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं समझा रही हूँ. यहाँ से देखिए, ये है टेस्टिस. ठीक है, इसे कहेंगे टेस्टिस. और यहाँ जो है ये वाला पार्ट, इसे कहेंगे इपिडिडाइमिस. और फिर ये जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था, उसे कहते हैं स्क्रोटम. तो यही है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर इपिडिडाइमिस, उसके अंदर टेस्टिस. ठीक है, यहाँ से स्पर्म जाएगा इपिडिडाइमिस में. इपिडिडाइमिस से वाशा इफ्रेंसिया. ठीक है, वाशा इफ्रेंसिया ये है वाशा इफ्रेंसिया. ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वाशा इफ्रेंशिया. वाशा इफ्रेंशिया से यहाँ आएगा, और इसे, ये जो है, ये ट्रायंगल टाइप का, उसे कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है. ठीक है, पानी पीते हैं तो यूरिन बनता है, वो यूरिन इसी में रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में. और फिर यहाँ से स्पर्म आएगा, यहाँ आएगा यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर से सेमिनल, ये जो है छोटा सा, ये सेमिनल वेसिकल है, जो 2 होता है, एक यहाँ है, एक यहाँ है. ठीक है,
तो इसे कहेंगे सेमिनल वेसिकल। फिर सेमिनल वेसिकल से आएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में वाशा एफरेंसिया प्लस सेमिनल वेसिकल डक्ट रहता है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से ये वाला जो है गोला सा, इसे कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट 1 है, ये एक ही है प्रोस्टेट, आपको लग रहा है 2 है बट एक ही है। यहाँ है काउपर बल्बो यूरेथ्रा, ये 2 है, ये एक इधर है एक इधर है, तो ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ से आएगा ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा में यूरिन और सीमेन दोनों ही पास आउट होते हैं यूरेथ्रा से। यूरिन और सीमेन स्पर्म दोनों ही पास आउट होते हैं, और दोनों यूरेथ्रा से आकर मिलते हैं यूरेथ्रल मीटस, इसे कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, फिर ऊपर से जो आया इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस, जो एंटीरियर ग्लैंड है। फिर इस यहाँ से इतना का नाम है पेनिस। सो दैट्स इट। यहाँ आएंगे फॉरस्किन, ये वाला है लूज टाइप होता है ना, उसे फॉरस्किन कहते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा बट सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट काउपर सिक्रीटेड सेमिनल प्लाज्मा। जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है और काउपर्स ग्लैंड है, जो सिक्रीट करता है सेमिनल प्लाज्मा विच रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड अदर एंजाइम, ये सब सिक्रीट करता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ देखो प्यूबर्टी के टाइम का, यहाँ पे एक चीज समझ लो कि प्यूबर्टी जो है स्टार्ट गैमेटोजेनेसिस एंड मैच्योर गैमेट फॉर्मेशन, सेक्स हार्मोन रिलीज बट इन मेल। जो टेस्टोस्टेरोन है, मेल में सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। याद रखना कि मेल का सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और फीमेल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मेल में टेस्टोस्टेरोन, मेल का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल का हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल में 11 से 13 ईयर्स पे होता है और मेल में 12 से 14 ईयर्स के एज में। पेनिस देखो, पेनिस के बारे में डिफाइन करती हूँ। पेनिस इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। पेनिस जो है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना, क्योंकि ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही आता है। पाथ ऑफ स्पर्म थ्रू मेल बॉडी के थ्रू स्पर्म का रास्ता क्या है, पाथ क्या है जाने का फीमेल जेनाइटेलिया में। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में जाता है। ठीक है, यहाँ समझिए आप लोग, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इससे आएगा रेटेटेस्टिस में, इससे यहाँ आएगा, ये है रेटेटेस्टिस, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ये है रेटेटेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में आएगा स्पर्म, याद रखिएगा। उसके बाद वाशा एफरेंसिया क्या है, एक सेकेंड गाइस, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस से वाशा एफरेंसिया। अब इस डायग्राम में समझिए वाशा एफरेंसिया कहाँ है, गैस दिखा दो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस से ये है वाशा एफरेंसिया, इसके थ्रू बाहर निकलेगा स्पर्म। ठीक है, अब यहाँ ये वाशा एफरेंसिया से इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद वाशा एफरेंसिया से यहाँ न है इपिडिडाइमिस,
वासा इफ्रेंसिया, फिर इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट और इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, वासा इफ्रेंसिया से रेडेटेस्टिस से बाहर आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेडेटेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा स्पर्म। सो ये है पाथ। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, और ये है सेमिनिफेरस का डायग्राम। अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, और कल यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छी लगी तो मत करना। सो थैंक यू।